अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बाद में दो वीडियो आप देखेंगे वो पहले रिकॉर्ड हो चुकी है। ये सिर्फ इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि आपको बताता चलूँ कि इस दो चीज़ें आपको इस वीडियो में बतानी हैं, ज़रूरी हैं। जो एक तो ये है कि मुझे बहुत सारे लोगों के सवालात आए हुए थे कि कतर में लेमोजीन अगर हम चलाना चाहें तो उसके लिए हमें क्या प्रोसेस करना पड़ेगा। तो मैंने एक आदमी का इंटरव्यू किया हुआ है। इस वीडियो के बाद जो है, ये जो वीडियो अभी आप पूरी देखेंगे, इसमें बहुत सारी आपको मालूमात मिलेंगी। इसको भी आप स्किप मत करें। चैनल को अभी अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। जितने भी लोग यहाँ पे आके कतर में जॉब करना चाहते हैं, कतर का वीज़ा कैसे लेना है, वो उस आदमी ने कैसे वीज़ा लिया, यहाँ पे आके कैसे लाइसेंस लिया, कैसे उसने पहले गाड़ी ली, फिर कैसे अपनी गाड़ी पे आया और मंथली वो कितने पैसे अर्न कर रहा है, ये पूरा आपको उसका इंटरव्यू मिलेगा। जो बंदा खुद ये काम कर रहा होता है वो हर चीज़ बताता है। तो इसलिए मैंने एक ऐसे आदमी का इंटरव्यू किया था। इस वीडियो के जो वीडियो आप अभी अपलोड कर रहा हूँ मैं, इसके बाद जो वीडियो आएगी उस वीडियो में आपको उसका पूरा इंटरव्यू मिलेगा। तो हर सवाल उसमें कवर किया गया है, आपको सारे सवालों का जवाब उस वीडियो में मिलेगा। तो इस वीडियो को भी आप स्किप मत करें, पूरी वीडियो देखें और इसमें बहुत सारी मालूमात हैं जो आपको इस वीडियो में भी मिलेंगी। तो चलिए वीडियो को। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम दोहा। सबसे पहले तो मैं आपको अपने चैनल पे वेलकम करता हूं और आज हमारा दिन थोड़ा मसरूफ़ रहने वाला है। सबसे पहले हम जाएंगे मरूर में। जैसे आपने मेरी पहली वीडियो में देखा, मैसेज मुझे मिल गया था, लेकिन अभी तक मुझे उससे वो डाउनलोड नहीं हो रही है अपनी फ़ाइल। तो उसके लिए पहले जाएंगे वहाँ पे। वहाँ से अगर काम हो गया तो उसके बाद हम जाएंगे सब्ज़ी मंडी में। वहाँ से आज सामान लेना है। अगर वो पेपर हमें मिल गया तो बहुत अच्छा होगा। वहाँ से हम जाएंगे, सीधे गाड़ी छोड़ेंगे सनैया में और वहाँ पे गाड़ी छोड़ के वहाँ से हम वापसी पे टैक्सी पे आएंगे। तो चलते हैं, आपको आज दिखाते हैं कि पेपर कैसे मिलता है, कहाँ से लेना है, कैसे लेना है। और उसके अलावा सब्ज़ी के रेट भी दिखाते हैं आपको, सब्ज़ी मंडी भी दिखाते हैं कतर की कैसी है। उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कतर लाइफ को देखें कि यहाँ पे कतर की लाइफ कैसी रहती है। अच्छा, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, पीछे से आपको आवाज़ आई होगी टक 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 टक। वो ये कार्रवाई हो रही है यहाँ पे। जैसे मैंने आपको बताया, कतर में 2 सीज़न होते हैं, तो ये अभी दूसरा सीज़न है। अभी तो 2 सीज़न एक साथ हैं, एक तो गर्मी वाला सीज़न और दूसरा ये कंस्ट्रक्शन वाला सीज़न। ये नहीं कि अभी रुक रहा, ये ऐसे ही जा रही है सारी। ये सुब्हानल्लाज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह, हमारा दिन खैर वाफ़ियत से गुज़रे और हमारे देखने वालों का भी दिन अच्छा गुज़रे। जी, तो हम यहाँ से अब घर से चल रहे हैं अल्लाह का नाम लेके। हमने सीधा जाना है पहले मरूर में। जैसे मैंने आपको पहले अपनी एक वीडियो में दिखाया था कि मरूर यहाँ पे जो है ट्रैफिक डिपार्टमेंट, जिसको अभी में मरूर कहते हैं, वहाँ से हमने लेना है पेपर, गाड़ी का एक्सीडेंट का पेपर। उसके बगैर अगर हम यहाँ पे काम कराएंगे तो वो हम इल्लीगल हो जाएंगे, यानी कि गैर कानूनी काम करवाते हुए अगर हम पकड़े गए तो उसका भारी जुर्माना है। तो ओवरऑल कतर में ऐसा कोई भी नहीं करता है, लोग यहाँ पे फॉलो करते हैं कानून को, जो कि अच्छी बात है। हर जगह पे कानून को फॉलो करना चाहिए। और यहाँ पे राइट साइड में जो आपको जगह नज़र आ रही है, ये कतर की पुरानी मशहूर जगह है, इसको बोलते हैं दरबसाई। यहाँ पे पहले फंक्शन हुआ करते थे अपने इसके यौमुल वतनी के, लेकिन ये अभी यहाँ से इन्होंने मूव कर दिया। इसको अभी सलाल अली या सलाल मोहम्मद में लेके चलेंगे, तो यहाँ पे अभी वो फंक्शन नहीं होगी। ये सामने आपको जो टावर नज़र आ रहा है मोबाइल का लगा हुआ है, ये 5G का है। और इस तरह के टावर लगे हुए हैं यहाँ पे भी। वो जो हमारे यहाँ ट्रेडिशनल पुराने स्टाइल के लगे हुए हैं, वो कतर में आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, बहुत कम है। अगर कहीं भी हैं भी तो बहुत कम होंगे। ओवरऑल इन्होंने अभी 5G के लिए इस तरह के लगा दिए। तो ये अभी हम यहाँ से लेफ़्ट हो गए और यहाँ से शारा शुमार जिसको बोलते हैं या फपायर 22 बोलते हैं, यहाँ से हम इस रोड पे चढ़ गए हैं। और यहाँ पे स्पीड लिमिट है 80 की। और यहाँ पे छोटे कैमरे लगे रहते हैं, ये जो पिलर हैं इनके साथ छुपा के ऐसे नीचे रखे रहते हैं। तो 500 रियाल से यहाँ पे ग्रामा जो है वो स्टार्ट होता है। और यहाँ पे बहुत एहतियात से गाड़ी चलानी है जब भी आप कतर में आएँ या गाड़ी चलाएँ। उसके अलावा यहाँ पे आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख सकते हैं, माशाल्लाह कतर की सड़कें बहुत अच्छी बनी हुई हैं। और जिस हिसाब से यहाँ पे ट्रैफिक है, उसी हिसाब से यहाँ पे डेवलपमेंट भी अच्छी की गई है।
अभी हम जा रहे हैं, मदीना खलीफा में है ट्रैफिक डिपार्टमेंट। और अभी आपको मेरी राइट साइड में जो मस्जिद नज़र आ रही है, इसका नाम है मस्जिद उमर बिन ख़त्ताब, जो यहाँ पे पुरानी मस्जिद है और अच्छी मस्जिद है। इसमें मैंने एक दो दफ़ा नमाज़ पढ़ी हुई है। और यहाँ से हमने राइट ले ली है। अभी हम ये जो आगे आपको कुबरी जसर, जिसको पुल बोलते हैं हमारे यहाँ, या ब्रिज आपको नज़र आ रहा है, इसको सूग अल अली का इलाका है ये। यहाँ पे जो सूग है उसका नाम है सूग अल अली, ये मशहूर है इस जगह से। यहाँ पे आपको जो आज़ाद पासपोर्ट इमिग्रेशन वगैरह का ऑफिस जो है, यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे हमारे काम होते हैं। उसके अलावा यहाँ से हम अभी राइट लेंगे और सिग्नल से राइट लेके फिर हम आगे से फिर जाके राइट लेके तो अंदर चले जाएंगे उसमें ट्रैफिक डिपार्टमेंट में या रोड में। तो ये जो कुबरी है, यहाँ से अगर आप यू टर्न लेंगे तो यू टर्न लेके आप राइट में घुस जाएंगे तो सूग अल अली में चले जाएंगे। और सिग्नल से अगर लेफ़्ट जाएंगे तो आपको पासपोर्ट और इमिग्रेशन का यहाँ पे आपको मिल जाएगा सारा। इसका पासपोर्ट कंट्रोल ऑफिस जो है, इमिग्रेशन तो एयरपोर्ट पे भी होता है। और यहाँ से हम वापस आज इधर से अंदर से अगर जाएंगे तो रश मिलेगी, हालांकि अंदर से नज़दीक में पड़ता है। यहाँ से बाहर से चलते हैं, सर्विस रोड से पकड़ते हैं। अगर यहाँ से अगर राइट मिल गया तो ठीक, नहीं तो फिर आगे से जाकर राइट ले लेंगे और वहाँ से राइट लेके हम अंदर घुस जाएंगे ट्रैफिक डिपार्टमेंट में। आपको राइट में नज़र आ रहा होगा ये बिल्डिंग है रोड की, बैरिकेड लगा के बंद किया हुआ है। ट्रैफिक हेडक्वार्टर यही है। यहाँ से हम राइट लेके पीछे चले जाएंगे। और जब भी ट्रैक चेंज करें, पहली चीज़ तो ये है कि अपने दाएं बाएं देखें। और उससे भी ज़रूरी चीज़ जो है वो सिग्नल यूज़ करें। सिग्नल डाल के गाड़ी को राइट और लेफ़्ट करें जिधर भी करना है, क्योंकि कभी भी किसी वक्त अचानक कुछ भी हो सकता है, तो उससे एहतियात बेहतर है। इसलिए कहते हैं ना, परहेज़ इलाज से बेहतर है। तो यहाँ पे जो है परहेज़ करें, बस एहतियात जो है वो ज़रूरी है। यहाँ पे ये बिल्डिंग आपने पहले भी देखी थी, मैं आया था यहाँ पे। आज जाएंगे, सिर्फ आपको दिखाऊंगा कि पेपर मिला है या नहीं मिला है। अगर पेपर मिल गया तो हमारी लक अच्छी होगी तो मिल जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि आज सैटरडे है और फ्राइडे सैटरडे यहाँ पे काम नहीं होता अमूमन। अगर खुला हुआ होगा तो हम देखेंगे, क्योंकि ये काम तो 24 आवर्स के लिए होता है। तो उम्मीद तो है कि खुला होगा इंशाल्लाह, देखते हैं। अभी मैं वीडियो बंद कर दूंगा क्योंकि अंदर वीडियो अलाउ नहीं है। तो जस्ट जाके देख के फिर वापस आके आप लोगों को बताऊँगे खुला हुआ है या नहीं है, या काम हुआ या नहीं हुआ। यहाँ पे आज पार्किंग खाली पड़ी हुई है, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। आज इसका मतलब है यहाँ पे ज़्यादा गाड़ियों का एक्सीडेंट नहीं हुआ। साथ में गाड़ी वाला खड़ा था, उससे मैंने पूछा है कि भाई खुला हुआ है, तो वो कह रहा है खुला हुआ है। चलते हैं फिर देखते हैं क्या होता है। ये देखें, यहाँ पे ये सीन होता है, इस तरह का खौफनाक किस्म के एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पे। बस अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। ज़्यादा जूम कर दिया है मैंने इसको। ये सामने विंड स्क्रीन पे मैंने इसको लगा दिया है, ये कवर के लिए, ताकि धूप और गर्मी अंदर ना जाए गाड़ी में ज़्यादा। सामने आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, खलीफा ट्रैफिक एंड इन्वेस्टिगेशन, जिसमें ऊपर अरबी में लिखा हुआ है मरूर तहकीक मदीना खलीफा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। पेपर आप देख लें, तो मिल गया है मुझे। और माशाल्लाह से एक सूडानी बंदा बैठा हुआ था, बड़ा वेलकमिंग था और रश भी नहीं थी अंदर। तो जस्ट उसने 5 मिनट में मेरा काम करके मुझे फ़ारग कर दिया माशाल्लाह। तो अभी चलते हैं, हम जाएंगे सीधे सब्ज़ी मंडी में, वहाँ से सामान लेंगे, गाड़ी में डालेंगे, फिर हम सनैया में जाएंगे। वहाँ पे जाके कोई अच्छी सी दुकान देखेंगे जिसमें पेंट का काम होगा इस गाड़ी का। और डेंटिंग का इतना नहीं है, थोड़ा सा लगा हुआ है, वो अंदर गई है, उसको बाहर निकालना है। और बाकी इसकी पेंटिंग वगैरह जो है थोड़ी सी ये काम करवाना है। तो देखते हैं, काम वगैरह करवाते हैं, इसका चलते हैं। चलिए मेरे साथ आप भी। अच्छा, मैं आपको पेपर के बारे में बता रहा था। तो पेपर में लिखा हुआ है कि ये नीचे जो देखें आपको समझ, अगर यहाँ पे वाज़े नज़र नहीं आएगा, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। लिखा हुआ है कि अगर आपने 45 डेज़ के अंदर अंदर गाड़ी का काम नहीं करवाया तो ये पेपर जो है ये उसके बाद काबिल इस्तेमाल नहीं रहेगा, यानी आपको दोबारा बनवाना पड़ेगा। फाइनली हम वहाँ से निकल आए हैं और अभी हम जाएंगे सलवा रोड पे। और सलवा रोड के बारे में आपको मैं बताता चलूँ कि सलवा रोड कतर की वो वाहिद सड़क है जो कतर को सऊदीया से कनेक्ट करती है। और ज़मीनी रास्ता कतर का सिर्फ सऊदीया के साथ मिलता है।
और ये आगे आपको गाड़ी नज़र आ रही है, इसकी नंबर प्लेट नहीं है, जो कि ये गैर कानूनी काम है। अगर पुलिस ने इसको देख लिया तो इसको भी 500 रियाल जुर्माना है। और इसने पीछे ऊपर रखे हुए हैं वो मैं छोटे से पिलो रखे हुए हैं, लेकिन उसके साथ इसको रखनी चाहिए। अगर पीछे से गिर गई है तो उसको पता ही नहीं लगता है। इस काम का 500 रियाल जुर्माना है। यहाँ पे कानून सख्त है, जिसकी वजह से लोग डरते हैं और कानून को फॉलो करते हैं। माशाल्लाह सीन चेक करें, क्या सीन है यहाँ पे, किस तरतीब से यहाँ पे दरख्त लगाए गए हैं खजूर के, और नीचे देखें कैसे खूबसूरती से लगाया गया और कितनी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे हैं। यहाँ से हम लेफ़्ट हो जाएंगे और फिर शारा शमाल पे जाएंगे, फब्रायर 22 पे। उसके बाद हमने दवार सीरी है, वहाँ से हमने राइट लेना है और राइट लेके हम सलवार रोड पे चले जाएंगे। सलवार रोड के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया कि सऊदीया से कनेक्ट करती है और वाहिद जो है ज़मीनी रास्ता सऊदीया के साथ कतर का है, और बाकी चारों तरफ इसको समुंदर ने घेर के रखा हुआ है। सलवार रोड की दोनों तरफ राइट लेफ़्ट आपको जितनी भी दुकानें नज़र आ रही हैं, ये गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, ये सब यहाँ पे शोरूम है। यहाँ पे आपको नई गाड़ी, पुरानी गाड़ी और किसी भी तरह की गाड़ी आपको चाहिए यहाँ से मिल सकती है। और मैं अक्सर यहीं पे आके गाड़ियाँ सेल करता हूँ और अच्छा रेट मिल जाता है यहाँ से। और यहाँ के शोरूम जो हैं वो अच्छा रेट दे देते हैं बनिस्बत इसके कि हम उसको सोशल मीडिया पे लगाएं, या यहाँ पे एप्लीकेशंस हैं जैसे कतर लिविंग है, मज़ाद कतर है, वहाँ से भी मिल जाते हैं कस्टमर। लेकिन मसला ये होता है कि वो वहाँ पे जो है ना बार्गेनिंग का सिस्टम जो होता है वो ठीक नहीं है। अगर आपने मिसाल के तौर पे मैंने गाड़ी सेल की थी पिछले अरसे में लैंड क्रूज़र, तो मार्केट में उसका रेट चल रहा था 1,10,000 1,15,000 रियाल। मैंने उसकी प्राइस लगाई हुई थी 1,40,000 के लगभग। तो फाइनल जो है वो हमारा ये जो डील हुई थी क्लोज़, वो हुई थी 1,12,14,000 में क्लोज़ हुई थी। तो इस तरह के यहाँ पे हैं थोड़े मार्केट के सिस्टम। तो आपका छक्का भी लग सकता है सोशल मीडिया बेस पे, अपना एप्लीकेशंस पे अगर आपने गाड़ी सेल करनी है तो वहाँ पे आपको अच्छी कीमत भी मिल सकती है। और कभी कभार ऐसा होता है कि मिसाल के तौर पे आपने गाड़ी की कीमत लगाई है 1,00,000 रियाल, तो वो आपको सेल होगी। यहाँ पे जो होंगे बायर, बेसिकली ब्रोकर सारे बैठे होते हैं वहाँ पे, तो देखते हैं जैसे कोई नई गाड़ी की अपडेट आई है तो अगर आपने 1,00,000 रियाल उसकी प्राइस लगाई है तो वो आपको कर देंगे जी 70,000। दूसरा उसी के साथ बैठा होगा या उसका जानने वाला होगा, उसको मैसेज कर देगा या जैसे भी रब्ता करेगा तो उसकी कीमत 75 लगा दे, वो 75 लगा देगा। फिर एक दो और आएंगे वो 1,80 फिर 90 पे लगा देगा, 80,000 90,000। तो इस तरह से जो है ना यहाँ पे मार्केट में मैनिपुलेशन है। तो लिहाजा ये जो है ना, ये इस चीज़ में जब भी अगर आपने कोई चीज़ सेल करनी है ऑनलाइन यहाँ पे इस तरह से मार्केट प्लेस पे, तो बहुत एहतियात से देख के और हमेशा मुतमईन रह गए, कभी जल्दबाजी नहीं करनी। जल्दबाजी में आपका नुकसान होगा, तो जल्दबाजी कभी भी नहीं करनी है। सुकून से जब भी आपको ऑफ़र देता है उसको बोलो मुझे कोई जल्दी नहीं है भाई, मैं अच्छी प्राइस पे दूंगा। तो उस तरीके से आपकी बचत भी हो सकती है और आपको नुकसान भी कम होगा। यहाँ से 120 की स्टार्ट हो गई है और यहाँ पे लोग 140 पे भी जा रहे हैं। अल्लाह इनको हिदायत दे। नुकसान अपना इनका, जुर्माना आ गया तो वो उसका अलग नुकसान, खुदा न खासा कहीं गाड़ी लग गई तो उसका अलग नुकसान, अपनी जान चली गई उसका तो कोई फिर अज़ाला ही नहीं है। तो ज़्यादा एक लिमिट में रह के गाड़ी चलानी चाहिए। और हम यहाँ से ट्रैक चेंज करके फास्ट लाइन को छोड़ के मीटर में आ जाइए ताकि हम अपनी लिमिट में रहें। और देखें अब ये जो काम है ना, ये मैं 115 में जा रहा हूँ, ये आगे 80 वाला आ गया। ये काम बड़ा गलत है। इस तरह के लोगों के लिए कतर ने एक नया कानून अभी बनाया है, जो ये फास्ट लाइन में स्लो स्पीड में जाते थे। मिसाल के तौर पे यहाँ पे 120 है, बंदा आगे 90 100 में जा रहा है, तो इसके ऊपर 500 रियाल का कतर ने अभी कतर गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि इसके ऊपर 500 रियाल का जुर्माना होगा। हवा की आवाज़ आपको आ रही होगी, आज हवा भी ठीक है, ज़्यादा तेज़ भी नहीं है, लेकिन जिस दिन तेज़ होती है गाड़ी को पूरा ऐसे धक्का दे के एक तरफ ले जाती है, उसमें भी बड़ा टफ होती है ड्राइविंग करनी। यहाँ से हमने राइट ले लिया और अब हम जाएंगे सीलिया में। सीलिया जो मंडी है वहाँ से हमने सामान लेना है, सब्ज़ी वगैरह लेनी है और फ्रूट्स वगैरह लेने हैं। तो पहले भी एक वीडियो अपलोड की थी, आपने प्राइस का कंपेरिजन देखा होगा वहाँ पे। तो महंगा है सामान यहाँ पे, रास्ता दे रहा है हमारे को।
और हम निकल जाते हैं। सामने दरख्त को देखें, हवा से कैसे जा रहे हैं, झूल रहे हैं। यहाँ पर भी सीज़न नंबर 2 शुरू था, जो कतर का है सीज़न नंबर 2 कंस्ट्रक्शन वाला। तो माशाल्लाह ये पहले सिंगल ट्रैक था, अभी डबल हो गया है, जो कि अच्छी खबर। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं आया हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे आज देख लेंगे, यहाँ की सड़क भी तैयार हो चुकी है। अभी भाई साहब आपकी एक्सीलेटर आके हम दबाएं। एक तो मज़े मज़े से जा रहा है, फास्ट ट्रैक में आके स्लो हो रहा है, इस वजह से हॉर्न देना ज़रूरी बनता है। और यूँ हम पहुंच गए जी सब्ज़ी मंडी में फाइनली। तो देखते हैं आज अंदर का क्या कानून है, क्योंकि आज जो है नया कानून 3-4 दिन पहले अनाउंस हुआ था कि मार्केट में अब मास्क की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पब्लिक एरियाज़ में, अपना इसका ट्रांसपोर्ट में, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और उसके अलावा हॉस्पिटल्स में अभी तक पाबंदी है। लेकिन मार्केट में भी अब दूसरी जगहों पे रिस्ट्रिक्शंस जो थी मास्क की वो उठा दिए। देखते हैं यहाँ पे आज क्या करते हैं, ये मास्क वगैरह के लिए सख्ती करते हैं या नहीं। और ये हम यहाँ पे इंटर हो गए यहाँ की सब्ज़ी मंडी में। सिक्योरिटी गार्ड ने तो मास्क पहना हुआ है, और सामने कुछ लोगों ने गले में डाले हुए हैं, कुछ ने नहीं पहने हुए। चलते हैं, अब आपको अंदर चल के दिखाते हैं। पहले कहीं गाड़ी को पार्क करते हैं, रश है यहाँ पे आज, पार्किंग मुश्किल ही मिलेगी, जल्दी नहीं मिलेगी। हमारा आज लकी डे है, जैसे ही यहाँ पे आए वो बंदा गाड़ी निकाल रहा था। अब हम यहाँ पे गाड़ी लगाएंगे, उसके बाद जो है अंदर जाएंगे। फाइनली पार्किंग हो गई। सामने आपको QNB बैंक की ATM वैन भी खड़ी नज़र आ रही है। तो अभी चलते हैं अंदर, दिखाते हैं आपको अंदर का माहौल कैसा है। फाइनली ट्रॉली हमें मिल गई, लेकिन ट्रॉली के लिए बाहर जाना पड़ा। और अंदर रश माशाल्लाह ठीक है, लगी हुई है रश, मार्केट फुल है। आज मार्केट का रेट ये था जी, टमाटो हमने लिया एक बॉक्स 35 का, कुकम्बर 22 रियाल का, कैरेट 3 किलो 18 की आ गई, और ग्रीन पेपर रेड पेपर ये आ गए 12 के, मशरूम में 6 की, बदबूनस 4 का, जिंजर 1 किलो 6, और कोसा 10 रियाल का। टोटल हो गया 130 रियाल। सब्ज़ी हमारी हो गई। अभी हम चलते हैं, वो सामने एक बंदा है लंबा वाला खड़ा है, उसका नाम है शरीफ, उससे हम लेते हैं फ्रूट्स। उसकी दुकान पे जब भी और रश लगी रहती है। बाहर के अंदर चला गया है माशाल्लाह। फ्रूट्स की आप डेकोरेशन देखें कैसे है। अस्सलाम, क्या हाल है भाई, कैसे हो? सेहत अच्छी है? काश ये आ गया जी शरीफ, मैंने पूछा उससे कहाँ, और ये आ गया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हो? सेहत अच्छी है? आज क्या रेट चल रहा है? क्या बोलते भैया? महंगा तो नहीं है ना? महंगा है ना, महंगा नहीं है। महंगा होगा हम नहीं लेंगे, मेरे सब्सक्राइबर भी नहीं लेंगे फिर। इधर है तो मैं इधर ही हूँ, तुम्हारे सामने हूँ। नहीं देखा। ये केरला से हैं जी, शरीफ भाई हैं। मैं इनसे हमेशा फ्रूट लेता हूँ और अच्छा फ्रूट देते हैं, इनके पास फ्रूट अच्छा होता है। पूरे आदमी क्या बोले, इतना बोले। आज तो गला भी ख़राब हो गया लगता है। क्या खाया था ऐसा? दत्तूर का पास किया, बस आप लाएंगे जी, फ्रूट लेंगे आपसे भी इंशाल्लाह लोग। और अभी फ्रूट लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, जब भी आप आएँ शरीफ से, आपको ये चीज़ ज़रूर मिलेगी। ये अनानास है, छोटा सा है, और ये थाईलैंड से इंपोर्ट होके आते हैं, और इसके पास हमेशा आपको मिलेंगे और अच्छी कंडीशन में मिलेंगे। फ्रूट्स भी हो गए जी, हमने बनाना भी ले लिया, ग्रेप्स भी, ऑरेंज भी, और पाइनएप्पल और प्याज भी ले लिया। टोटल ये हो गया 150 का। फाइनली ये काम हो गया। अब चलते हैं बाहर गाड़ी के पास और सामान गाड़ी में रखते हैं। सब्ज़ी वगैरह हमने रख दी जी इसके पीछे, और यहाँ पे हमने इसको फ्रूट्स रख दिए ताकि एसी में रहें और ख़राब ना हो। चलते हैं अब आगे के सफ़र पे। हमने यहाँ से सामान वगैरह लेके अब हम निकल रहे हैं, और लोकेशन मैंने डाल दी है, जस्ट गूगल से सर्च किया है। एक कार पेंट शॉप है, वो देखते हैं, चलते हैं वहाँ पे। क्या वो बंदा काम करके देगा नहीं देगा, कितना टाइम लगाता है,
अगर मुनासिब हुआ तो उसको दे देंगे, नहीं तो फिर कोई और दुकान ढूंढेंगे। और टाइम की भी कमी है, सामान लिया हुआ है, सामान भी पहुंचाना है, ख़राब हो जाएगा गाड़ी में। गर्मी आज ठीक ठाक पड़ी हुई है और टका के गर्मी आज 42 है डिग्री। और पहले मैं देख रहा था वीडियोस जो मैंने रिकॉर्ड की है, वो एसी तेज़ किया हुआ था तो वो सारी हवा माइक के साथ टकराती रही है, तो उसमें सब हवा है। उसके लिए मैं अप्रोजाइज़ करता हूँ आपसे। गूगल हमें बता रहा है कि यहाँ से राउंड अबाउट से हमने लेफ़्ट जाना है, थर्ड एग्ज़िट मीन्स लेफ़्ट जाना है। और उसके बाद हमने स्ट्रीट 33 पे रहना है, फिर हमने 23 में जाना है। सूगल आतिया के पास वहाँ पे नज़दीक में एक शॉप है, उस पर जाना है हमने। और इधर देखें, यहाँ पे इन्होंने ये राइट जाने वाला टर्न भी बंद कर दिया। यही तो मसला है, यहाँ पे सुबह जाओ कुछ होता है सड़क की सूरत हाल, शाम को जाओ कुछ और होती है। यहाँ से हमने एग्जिट लेके 33 स्ट्रीट पे हमने 3 किलोमीटर के लिए जाना है, उसके बाद हमने लेफ्ट लेना है। यार ये सामने मेरे जा रहा है बस वाला, इतनी गंदी इसने यहाँ से कट ली है, एकदम से मेरे आगे आया और मैं बड़े मुश्किल से मैंने गाड़ी को बचाया है, उसकी गाड़ी को भी और अपनी गाड़ी को भी। न जाने किधर से ऐसे लोग आ जाते हैं। और ऐसा ढीठ है अभी भी, देखो अपने ट्रैक छोड़ के इधर उधर जा रहा है। अल्लाह तुम्हें हिदायत दे। और कान में हेडफोन लगाए हुए बातें कर रहा है किसी के साथ। इसी तरह के लोग जो होते हैं वो एक्सीडेंट करवाते हैं, अपनी गाड़ी को भी ठुकवाते हैं और दूसरे के भी काम तमाम कर देते हैं। हमने यहाँ से एग्जिट लेना है राउंड अबाउट से। अरे ये बंदा किधर जाएगा यार, ना इसने सिग्नल लगाए हुए हैं। कभी कभार ऐसी जगह पे एक्सीडेंट हो जाते हैं, अल्लाह बचाए ऐसे हादसात से। स्ट्रीट 24 है, हमने 23 में जाना है। और यहाँ से राइट बता रहा है गूगल, राइट हो जाओ फिर लेफ्ट जाओ आगे से, देखते हैं क्या आता है। 1.5 किलोमीटर के बाद लेफ्ट होगा। ये यहाँ का इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पे जिसको सनाइया बोलते हैं। यूं चलते चलाते हम आगे जी सूगल अतिया के पास, और गूगल हमारा खामोश है, इसका मतलब हमने सीधा ही जाना है। बोल रहा है कि 300 मीटर के बाद तुम्हारी डेस्टिनेशन लेफ्ट साइड पे है। और ये गूगल पागल हो चुका है, ये हमको सीधा सीधा बता रहा है। सो फाइनली जी हमें दुकान मिल गई, और ये वो दुकान है जहाँ से मैंने पहले, आपको यहाँ पे इसका बोर्ड नज़र आ रहा होगा, गेयर हाउस के नाम से ये दुकान है। यहाँ से मैंने पहले गाड़ी का काम करवाया था, अल्टीमा का गेयर का काम करवाया था, और इसी दुकान पे इनके पास डेंटिंग पेंटिंग की सहूलत मौजूद है। तो 800 रियाल में इनके साथ फाइनल हुई है, और ये सारा काम करेंगे, इसका पेंट भी करेंगे, डेंट भी करेंगे। गाड़ी पीछे आपको नज़र आ रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ से अब हम टैक्सी बुक करेंगे और वापस जाएंगे घर की तरफ।